नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए संवैधानिक परिवर्तन को लेकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इसे खिलाफ राजनीति और कानूनी लड़ाई करने की बात कही है। अब्दुल्ला ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। दोनों नेताओं ने अपने संभवतः पहले संयुक्त इंटरव्यू में कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आदिवासी कानूनों के जरिए घाटी की जनसंख्याकी बदलने की प्रयासों को खारिज कर देंगे। श्रीनगर में अपने सुरक्षित निवास में बैठे पिता पुत्र की जोड़ी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि कश्मीरी सड़क का मूड भारत का हिस्सा नहीं था और वे भारतीय नहीं हैं। उन्होंने देश के बाकी हिस्सों में बढ़ते हिंदू मुस्लिम गिरना के जम्मू कश्मीर में प्रभाव के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने केंद्र शासित वर्तमान प्रशासन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि स्थानीय मुसलमानों के पास बहुत कम जगह है। साथ ही कहा कि केंद्र के साथ बातचीत के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुला। कश्मीरी सड़कों की मन स्थिति के बारे में जब उनसे पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यदि आप ईमानदार सच्चाई जानना चाहते हैं तो वो भारत का हिस्सा नहीं है, ये ईश्वर का सत्य है। आप एक सामान्य व्यक्ति से पूछते हैं, वे पाकिस्तानी नहीं बनना चाहता, वे पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया उसके बाद वे आज भारतीय नहीं है। पिछले साल संसद ने प्रभावी रूप से अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिसने जम्मू कश्मीर पर विशेष दर्जा छीन लिया। अनुच्छेद 35A को हटा दिया गया, जिसे सरकारी नौकरियां और संपत्ति के स्वामित्व के लिए स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए राज्य विधायक को सशक्त बनाया गया। राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख की दो अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में पुनर्गठित किया गया और उन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। केंद्र में मनोज सिन्हा को नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के रूप में नियुक्त किया गया है। इस बीच नए केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने पिछले साल की घोषणा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संवैधानिक बदलावों के खिलाफ वे मिलकर लड़ेंगे। धारा 370 को अलगाववाद के लिए प्रेरित करने के आरोप को खारिज करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पिछले साल 5 अगस्त से पहले अब अधिक अलगाववाद है। ये पाकिस्तानियों का नहीं जो आज मर रहे हैं, ये कश्मीरियों का है। उन्हें किसने बनाया है? फारूक अब्दुल्ला नहीं था, मैं जेल में था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनाया। बाकी राष्ट्रों में उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो नफरत पैदा की है, क्या आपको लगता है इससे यहाँ कोई असर होगा? SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।